हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबकी आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं हिंदी 100 मार्क्स, जिसमें MVBI सब्जेक्ट की क्वेश्चन लाए हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो से अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं बोर्ड में। सिर्फ आपको अभी वीडियो देखना है, उसके बाद आपको दोबारा नोटिस मतलब अपने नोटबुक में नोट कर लेना है, ताकि आप दोबारा देखेंगे तो इसको याद फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, थोड़ा सा भी स्किप मत करना है। और जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए वो लास्ट तक रुकेंगे, उसको बता दिया जाएगा पीडीएफ कैसे मिलेगा। ठीक है, और देखिए यहां से बताया जा रहा है 1 नंबर कि नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं कैसे। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और उत्तर देखिए क्या करें। प्राकृतिक ने नर और नारी में कोई भेदभाव नहीं किया। जो प्रकृति है, जैसे मान लीजिए नर और नारी, नर का मतलब क्या होता है पुरुष, और नारी का अर्थ क्या होता है, नारी का अर्थ होता है महिला। ठीक है, पुरुष और महिला के बारे में बताया गया, और जिसमें बताया क्या गया, कोई भेदभाव नहीं किया है। कौन नहीं किए? तो प्राकृतिक ने। उसने दोनों को उसी प्रकार एक समान और एक ही पदार्थ से बनाया। किसको? नर और नारी को, दोनों को क्या किया? एक समान एक ही पदार्थ से बनाया। लेकिन जैसे जैसे समाज में प्रवृत्ति हुई वैसे वैसे नारी अपना गुण खोने लगी। जैसे आप समझिए कि जिस प्रकार जैसे समाज में हो गया प्रगति मतलब क्या होता है? विकास होने लगा। जैसे जैसे विकास हुआ वैसे क्या हुआ, नारी अपना गुण कैसे खोने लगे। अभी के जैसे नारी होगी और लड़की के समझिए वही समझिए, और लड़का को और पुरुष को समझिए। अभी जो लड़का सब जो होता है थोड़ा सा काम भी करता है, पुरुष भी थोड़ा काम करता है, लेकिन आप देखिएगा नारी जैसे महिला होगी और महिला जो लोग हो गए उससे क्या करते हैं, काम हम थोड़ा सा बहुत कम करती है। ठीक है, और पुरुष भी उसे काम करने नहीं देते, और बाद में क्या करते हैं, वो काम भी नहीं करने देते। जैसे पहले खेती होती सब चीज़ करते थे, लेकिन अब खेती बाड़ी खुद लड़का ही करता है और कोई नहीं करता है। इस प्रकार नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। आपको ये समझ में आ गया मेरे ख्याल से? अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 2 नंबर में कहा जा रहा है कि जार क्या है? मौत है। क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या अर्थ है? देखिए ये क्या किसमें से लिया गया? उसने कहा था कहानी जो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखे थे, इस पाठ से लिया गया, और ये भी 2021 से पूछा गया। तो उत्तर देख किस प्रकार बोला गया। वजीरा सिंह ने यहाँ सबसे पहले जारे के बारे में, आप जारे जानते हैं कि अभी कौन सा मौसम है? ठंडी का मौसम है, तो आपसे क्या बोलते हैं? जारे। अब ठेठी भाषा में हो गया जारे। और देखिए जारे के हालत का वर्णन किया है। क्या है? उसके बाद यहाँ यह भी कहा गया है कि जो युद्ध में निमोनिया से मर जाते हैं, युद्ध मतलब युद्ध हो रहा है उस समय किसी को निमोनिया मतलब बुखार हो जाए, उस समय मरते हैं तो क्या मिलते हैं? उसे सम्मान नहीं मिलते हैं। ठीक है, उस समय उसे सम्मान नहीं मिलते हैं। लेकिन जो गोली खाकर मरते हैं कि उसे क्या होता है? सम्मान मान सब चीज़ मिलते हैं। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला, निमोनिया से मरने वाले को अपनी धरती भी नसीब नहीं होती होता। क्या होता है? धरती भी नहीं नसीब नहीं होता। अतः लहना को अपनी सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब लड़की के चक्कर में से बात बोलता है तो यही बताता है। ठीक है, कौन बताता है? तो वजीरा सिंह बताता है। चलिए अब 3 नंबर में कहा जा रहा है, और 3 नंबर बहुत VBI क्वेश्चन है, अब जरूर याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है और आप याद जरूर कर लेंगे। ठीक है, 3 नंबर में कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। देखिए जयप्रकाश जो नारायण है ये कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल नहीं है, उसका उत्तर देखिए, और बहुत मज़ेदार टॉपिक के साथ हम आपको उत्तर देंगे, आपको समझ में आ जाए ऐसा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसीलिए शामिल नहीं हुआ क्योंकि जब जयप्रकाश नारायण अमेरिका से भारत लौट रहे थे, क्या हुआ? जयप्रकाश नारायण जब अमेरिका पढ़ने गए थे, क्या करने गए थे? पढ़ने, तब भारत लौट रहे थे। उस समय क्या हुआ, तो देखिए तब यह सोचे कि जो देश पहले से गुलाम है वहाँ के कम्युनिस्ट को हरगिज वहाँ की आज़ादी ही चाहिए। मतलब ये जयप्रकाश नारायण सोच रहे थे कि हम अगर भारत जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, भारत अथी है, क्या है, गुलाम है, और वहाँ के देश क्या चाहेगा, हमें आज़ादी मिल जाए। ठीक है, उसका छुटकारा पाले, वही जाते। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है आज़ादी चाहिए, अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं रखना चाहिए, अपने को आइसोलिस्ट नहीं करना चाहिए। जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता के दीवाने थे। ये जो जयप्रकाश नारायण है क्या थे? स्वतंत्रता के दीवाने थे। फ्रीडम मतलब इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते फ्रीडम के दीवाने थे। ठीक है, वे आज़ादी चाहते थे। कौन चाहते थे? जयप्रकाश नारायण। मतलब जो देश पर हमारे देश भारत पर आक्रमण किए, मतलब उस पर गुलाम करके रखे हुए मुझे, तो क्या किए, उसे क्या कहते? आज़ादी चाहते थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। उनकी उस समय
आज़ादी के लिए संघर्ष कांग्रेस ही कर रही थी, अतः उन्हें उसके साथ स्वतंत्रता संग्राम लड़ना प्रारंभ कर दिया। उस समय फिर बाद में क्या किया, जयप्रकाश लड़ना प्रारंभ कर दिया। इस समझ में आ गया मेरे ख्याल से। और ये धांगर 4 नंबर बहुत भी आए हैं, MVBI मानिए बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें तो 2019 और 21 देखा है, और आप 4-5 साल से जैसे 2005 से देखिएगा, 2005 से बाय द वे देखिएगा तो 6 से 3-4-5 बार से ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए धांगर शब्द क्या है, धांगर शब्द क्या का अर्थ क्या है, तो इसका राइट से क्या उत्तर देखिए। उत्तर बहुत मज़ेदार टॉपिक के साथ दिए और आप इसे जरूर देखेंगे। ठीक है, धांगर ओराव भाषा का एक शब्द है। क्या है धांगर, क्या तो एक आपसे पूछा जाएगा, धांगर क्या तो एक ओराव भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ भारे का मजदूर होता है। क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, भारे का मजदूर होता है। यह धांगर आदिवासी जाति भी है। क्या है, ये जो धांगर जो लोग हैं ये क्या आदिवासी भी। ठीक है, इसको नीलहे अंग्रेज मजदूरी और नील की खेती करने हेतु 18वीं शताब्दी में दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से यहाँ चंपारण लाए थे नील की खेती करने के लिए 1917 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया जिसे चंपारण आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। देखिए आप देखिए उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। धांगर का अर्थ क्या होता है, धांगर का अर्थ क्या होता है और आप समझिए। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, भारे का मजदूर होता है, राइट। और जिसमें क्या है, ये आदिवासी धांगर लोग क्या थे, तो ये आदिवासी थे जिसको क्या किया, इसको नीलहे अंग्रेज मजदूरी और नील की खेती करने के लिए क्या किए, मजदूरी और नील की खेती करने के लिए 18वीं शताब्दी में क्या किए, बिहार के दक्षिण छोटा नागपुर पठार से यहाँ चंपारण लाए थे। क्या यहाँ लाए थे, चंपारण लाए थे। किस लिए, तो नील की खेती करने के लिए। और ये 1917 में क्या किए, 1917 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया जिससे चंपारण आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने फर्स्ट बार आंदोलन चालू किया था। ठीक है, वहीं से स्टार्ट हुआ था। चलिए ये देखिए 5 नंबर में, और 5 नंबर में बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और इसे आप जरूर याद कर लेंगे और ज़रूर अपने कॉपी में नोट जरूर करते होंगे आप। मुझे ऐसा है कि आप सब कॉपी नोट जरूर करते होंगे। ठीक है, 5 नंबर के भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। ये जो भ्रष्टाचार है और हर चीज़ पे रेट जो बढ़ रहा है, कहीं घूस देकर हम काम करवा रहे हैं, भ्रष्टाचार का यही अर्थ होता है। क्या आप जेपी से सहमत है, इसे दूर करने के लिए के सुझाव दें। मतलब ये जो भ्रष्टाचार है वो क्या है, जड़ है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, इसके क्या जेपी का जो सहमत था वो क्या था, उसके बारे में समझिए। तो उत्तर देखिए, उत्तर में क्या करा कि भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां है, राइट। बहुत बढ़िया बात बोले जयप्रकाश नारायण, कह रहे क्या कि सरकार की गलत नीतियां, ये तो बिल्कुल राइट है। यह गलत नीतियां के कारण भूखा है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम जनता का कोई काम नहीं निकलता है जनता का बगैर रिश्वत दिए। क्या कि बगैर रिश्वत का मतलब समझते हैं, पैसा देना, पैसा मुंह बंद कर देना। यही सरकारी दफ्तरों में बैंकों में हर जगह टिकट लेना पड़ता है। टिकट लेने का मतलब क्या होगा कि पैसा दीजिए, उसके बाद कुछ आपको टोकन मिलेगा तब आप जा सकते हैं। उसमें जहाँ भी रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता है, मतलब बिना रिश्वत के क्या होता है, जनता का काम नहीं होता है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही, क्या हो रही, जनता दब रही। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, मतलब जो आजकल के जो शिक्षा हो रहा है, पढ़ाई लिखाई, ये क्या हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है। जैसे एजुकेशन के मामले में बिहार के मामले में जा रहे तो बिहार भी सेकेंड रैंक पर आया, मतलब सेकेंड रैंक पे नहीं, सबसे थोड़ा सा खराब ही मानिए बिहार का जो एजुकेशन है, मत पूछिए कैसा है। समझ रहे हैं ना, जो अच्छा है पढ़ने में उसको भी कम नंबर दे देता है और किसी को तो अपार धन दे देता है। छोड़िए, ये सब बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हमारे नौजवानों का भविष्य अंधेरा में पड़ रहा है, मतलब जो हमारे नौजवान हैं, जो हम सब पढ़े लिखे हैं, मतलब हम सब युवा हुए हैं और हम सब पढ़े लिखे हैं, अगर हम सबको नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या हो रहा है, हम सबका अंधेरा में जा रहा है भविष्य ना, कि हम सब पढ़ लिख कर क्या किए, कुछ भी नहीं किए ना। अगर हम सबको नौकरी मिलेगा तब ना अपने बाल बच्चे को भी पढ़ाएंगे, उसी कदर बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्या नौजवानों का जीवन अंधेरा में पड़ रहा है, जीवन उनका कष्ट हो रहा है। इस प्रकार चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसे दूर करने के लिए समाजवादी तरीके से सरकार ऐसी नीतियां बनाए जो लोक कल्याणकारी हो। लोक कल्याणकारी का अर्थ क्या होता है, जो लोगों को सुने, जो लोग का कल्याण करे, मतलब जो हम सब हो गए उसका कल्याण करे, ऐसा सरकार बनाए। ठीक है, आपको ये आशा करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा, और ये आशा करते बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वर्गा नहीं था तो आप जरूर याद कर लेंगे।
और 6 नंबर में कहा जा रहा कि नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई। नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई। उत्तर में देखिए, नारी की पराधीनता तब से प्रारंभ है जब से मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। देखिए, जब से क्या करा कि नारी जो है, नारी मतलब स्त्री, पराधीनता आरंभ है जब से मानव जाति ने क्या किया। मानव जाति ने मतलब क्या किया, द्वितीय क्रिया का, हाँ द्वितीय, जिसमें लोहा की खोज हुई, तो वहाँ से कृषि के जो स्टार्ट हुआ वहाँ पर तो क्या हुआ, आविष्कार हुआ। ठीक है, तो नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। आप देखिए, पहले जो था ना, नर और नारी में अंतर नहीं था। मतलब ये खेत हो गया आपको और गरीब है तो एक लड़का एक लड़की, मतलब पुरुष एक नारी है, तो दोनों आदमी खेत में काम करते, एक आदमी नहीं आता था, दोनों आदमी। लेकिन अब का क्या हो गया, जो अभी के जो जीवन में विकास हो रहा है समाज का, तो एक खेत है आपके पास, ठीक है, एक घर है और पति और पत्नी, ठीक है, तो पति जाएगा और पत्नी घर का काम देखेगा, ठीक है, उतने पर सीमित हो गया। तो घर नारी जो है सिर्फ घरे में रहेगा और जो नर है वो क्या होता है, बाहर और सब तरफ घूम सकता है। यही कहा जा रहा है इसमें, ठीक है। तो दो टुकड़ों में बट गए, घर का जीवन नारी पर निर्भर हो गया और बाहर का जीवन नर पर निर्भर हो गया। एक छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन होती चली गई। कृषि के विकास के साथ साथ नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। मतलब कृषि के जो विकास हुआ उसके साथ क्या हुआ, नारी की पराधीनता भी स्टार्ट हो गया। आशा करते कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम कहेंगे कि आप एक बार और देख लेंगे, कितना 480 पर देखिए, 480 पे या 720 पे, बहुत मज़ेदार वीडियो दिखाएगा, ठीक है। चलिए, मालती के घर का वातावरण कैसा था। मालती के बारे में आप जरूर पढ़े होंगे बढ़िया सरोज कहानी से, इतना मज़ेदार टॉपिक है, बहुत मस्त कहानी है, ठीक है। तो मालती के घर का वातावरण घुटन भरा था। क्या था, मालती का जो घर था वहाँ पर क्या था, घुटन भरा, ठीक है, जिस कारण वह अपने जीवन को एक निश्चित दर्जे पर जीने को विवश थी। मतलब निश्चित को जो जीवन है वो क्या विवश थी, किस पे, जीने पर, ठीक है। इसी घुटन के कारण उसने न जीवन के प्रति इकाई, थोड़ा सा गलत मिस्टेक पढ़ने लगे। इसी घुटन के कारण उसने न जीवन के प्रति कोई उत्साह रह गया था। मतलब उसके जीवन में कोई भी उत्साह नहीं रह गया था और न ही अपने लोगों के प्रति मन में कोई संवेदना। मतलब जो अपने लोग थे, भाई बहन माता पिता जो भी लोग हैं, उसकी क्या था, संवेदना, मतलब उसकी कोई परवाह नहीं था। वह संवेदना शून्य होकर एक प्रकार से जीवित मशीन बन गई है। मतलब जो मालती थी वह क्या बन गई, तो एक प्रकार से मशीन बन गई। इस प्रकार मालती के घर का वातावरण बहुत ही खराब था। मतलब उस मालती का जो घर था वो बहुत बड़ा खराब था, ठीक है, जिस जैसे महेश कर रहा था उसी प्रकार से। और देखिए, अभी तक आपको 7 वीडियो कराए तो आपको वीडियो अच्छा लगा मेरे ख्याल से। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आप चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इतना तो काम कर सकते हैं, इतना करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा, ताकि जितने वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाएगा, ठीक है। इतना कर लीजिएगा। हम चलिए तब तक आगे बढ़ते, आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 8 नंबर में कहा जा रहा है कि रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक ने क्या सोचा। रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक ने क्या सोचा। तो मालती के घर का तो वातावरण क्या था, बहुत खराब था, लेकिन अब लेखक क्या सोचता है इसे सोचिए। अब देखिए, उत्तर में देखिए, मालती लेखक के दूर के रिश्तेदार की बहन है। क्या है ये, जो क्या है, लेखक क्या है, तो दूर के रिश्तेदार की बहन है, कौन, मालती, ठीक है। बचपन में लेखक और मालती साथ साथ खेले, मतलब खेलती थी, लड़े, मतलब लड़ाई झगड़ा करना, पढ़े, मतलब पढ़ाई लिखाई, और पीटे भी थी, सर से मार खोर खाए थे। लेकिन लेखक 4 वर्ष बाद उसके घर जाता है, तब वह विवाहित है, मतलब शादी उदी हो गई है, और वो एक बच्चे की माँ है, एक बच्चे की माँ भी है, जिसका नाम था टीटी। समझिए, नाम क्या था, टीटी। वहाँ पहुंचकर मालती को देखने के बाद लेखक सोचता है कि शौक चंचल और हंसमुख मालती अब कितनी शांत हो, उदास और निराश हो गई है। मतलब जो मालती थी ना, बचपन में बहुत हंसमुख थी और बहुत ही चंचल थी, और अभी क्या हो गई, तो क्या हो, शांत, उदास और निरस्त हो गई है। वह अपने जीवन से उब चुकी है, जैसे उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है। जैसे मालती के शरीर पर किसी सांप का छाया मंडरा रही है, बोला जा रहा है, राइट। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 9 नंबर में कहा जा रहा है, 9 नंबर बहुत ही भी है। देखिए, ये भी क्वेश्चन शायद नहीं, और देखिए ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया,
और ज़रूर याद करेंगे। 2018 में पूछा गया और 2020 में मुझे अंदाज़ा है, 2022 में अंदाज़ा है कि ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, ठीक है। 9 नंबर में कि भगत सिंह को विद्यार्थी से क्या अपेक्षाएं हैं। भगत सिंह को विद्यार्थी से क्या अपेक्षाएं, आप जरूर बताइए क्या अपेक्षाएं। चलिए आप ही कमेंट कीजिए क्या अपेक्षाएं। भगत सिंह विद्यार्थी से यह अपेक्षा करते हैं कि देश कि ऐसे देशभक्तों की आवश्यकता है। ऐसे देशभक्तों के मतलब क्या हो गया, जो देश के लिए सेवा करे। क्या करे, देश के लिए सेवा करे, जो तन मन धन से देश पर अर्पित करे। अर्पित मतलब क्या, अपना जीवन पूरे इस पे ध्यान दे देना है। जैसे आप सब के लिए हम क्या करते हैं कि पूरा जीवन यूट्यूब पे, अभी नहीं पूरा जीवन तो नहीं दिए, लेकिन अभी कम से कम 2 साल नहीं तो अभी जो चला ले 3 महीना, तो आप सबको पूरा फुल्ली टाइम देना है, ठीक है। और वो भी फुल्ली टाइम नहीं तो पूरा टाइम देंगे आप सबको। वही क्या हुआ, तो ये जीवन अर्पित करना है, ठीक है। और हम आप सबके लिए अर्पित कर ही दिए। और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के विकास के लिए निछावर कर दे। और मतलब ऐसा कार्य कि जैसे देश के आज़ाद के लिए जो भारत जो था क्या होता, गुलाम हो गया था, उसके आज़ादी के लिए क्या हुआ, पूरा जीवन अपने निछावर कर दे उस पर, ठीक है। यह कार्य वृद्ध या घर गृहस्थी में फंसे लोग नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे का कहना था कि जो लोग शादी उदी कर लिए और जो घर में वृद्ध लोग हैं, जैसे बूढ़ा लोग हैं, वो सब नहीं कर सकते, बल्कि विद्यार्थी ही कर सकते हैं। वही क्रांति कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान प्राप्त करें। मतलब जो विद्यार्थी लोग हैं उसको क्या होना चाहिए, राजनीतिक मतलब पॉलिटिक्स, उसका भी ज्ञान उसको होना चाहिए, ठीक है। और जब आवश्यकता हो तब मैदान में कूद पड़े। मतलब जब आवश्यकता हो ना तो क्या हो करे, मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन इसी में लगा दे, अपने प्राणों को इसी में उत्सर्ग कर दे। यही अपेक्षा विद्यार्थी से करते हैं भगत सिंह। क्या कहते हैं कि आप देखिए भगत सिंह के बारे में जय हिंद तो नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। जय हिंद आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, जय हिंद भगत सिंह ऐसे लिखेगा। भगत सिंह के नाम पर जय हिंद ऐसे बोलिए। क्या लिखना है, भगत सिंह के नाम पर जय हिंद, ये जरूर कमेंट करना है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, बहुत बढ़िया। और ये आपके लास्ट क्वेश्चन है और बहुत मज़ेदार है और ज़रूर रुकेंगे। ये 2016 में पूछा गया, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। उत्तर देखिए, मानक वर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था। किसके साथ, अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था। कौन गया था, माना गया था, ठीक है। और दूसरी ओर के पक्ष जापानी सेना, दोनों सेना एक दूसरे का दुश्मन है, क्योंकि वह अपने अपने देश के प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब जिसे मानक हो गया, ठीक है। मानक और सिपाही ये क्या, ये जर्मनी से एक वर्मा से, दोनों क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं और अपने देश के प्रति क्या है, प्रतिनिधित्व है, ठीक है, करते हैं। मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, इसीलिए वे एक दूसरे को मारना चाहते हैं। मतलब मानक और सिपाही क्या करते हैं, एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, इसीलिए इसे मारना चाहते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा सा कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर दोस्तों अगर थोड़ा सा कमेंट कर देते तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका वीडियो कमेंट नहीं देखते, ऐसा होगा तो आप एक दिन कमेंट ही बात आप चलाएंगे, वीडियो हम मज़ेदार से बात करेंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट जैसे कमेंट करे उसी पर करेंगे। और लाइक जरूर कर देंगे और शेयर हो सके तो जरूर कर देंगे। और चैनल फर्स्ट बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और आगे कौन सा सब्जेक्ट ही लाएँ ये ज़रूर कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कुछ नहीं करना है, सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार यूट्यूब और टेलीग्राम का दोनों का नाम एक ही है। टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, या तो हम आपको यहाँ से भी ले सकते हैं हमसे 85 78 00 27 39 इस नंबर पर भी आप मांग सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।